ये चिल्लाने की बात नहीं मैडम, सवाल की बात पर फटे हुए बांस की तरह काहे मैडम, फटा हुआ बांस मैडम। ओके गौरव भाटिया, भाजपा की डुगडुगी पर नाच, ठीक है, आपकी जहरीली पत्रकारिता। अरे ठीक है, हाँ सलमान खुर्शीद कि आज आप बहस करेंगे सुल्तानपुर में पुलिस कस्टडी में मारे गए राजेश कोरी के ऊपर। मुझे लग रहा था आज आप बहस करेंगे आगरा में पुलिस कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि के ऊपर, या फिर बात करेंगे कासगंज में मारे गए अल्ताफ पर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 2 फुट की ऊंचाई पर लगे हुए नल से लटक कर उसने जान दे दी। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बात हो मुश्किल में पड़े हर इंसान की, पर क्या करें, आप चाहते हैं हमेशा लड़ाना और भिड़ाना हिंदू मुसलमान को। एक सेकंड मैडम, आपने क्योंकि ये 40 सेकंड 50 सेकंड का प्रवचन दे लिया हो, तो मैं एक सेकंड मैडम, आप कह रही हैं कि आप चाहते हैं देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाना। मैं मैडम आपसे सवाल पूछता हूँ ना, मैडम मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को किसने भगाया था, कब क्यों भागे थे? उसमें ये कह देना हो गया तो हो गया, ये किसके जख्म पे नमक है, ये किसके जख्म पे नमक है मैडम बताइए। नहीं मैडम, आज ऐसे नहीं बचा जा सकता। आज रागिनी जी सात सम्मान में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। बोको हराम और ISIS से आपकी पार्टी के नेता ने हिंदुत्व को कंपेयर किया है। मुझे बताइए बोको हराम क्या करता है? आपको पता है बोको हराम का परिचय क्या है? आपको पता है? बिल्कुल, देश का कोटि कोटि जन आज गुस्से में है, और देश का कोटि कोटि जन इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसको ISIS और बोको हराम से कंपेयर किया गया है। बोको हराम और ISIS की कुंडली जरा खोल के देख लीजिए, वो क्या कुछ नहीं करते मानवता के विरुद्ध। कहां हिंदुत्व के अंदर ऐसा किया जाता है? और ऊपर से कहा जाता है कि कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो क्या हो गया? मत करिए, ये चिल्लाने की बात नहीं मैडम, सवाल की बात है। आप मुझे बोलने तो दीजिए सर। आपको कासगंज दिख रहा है, आपको बोको हराम और ISIS क्यों नहीं दिख रहा जो आपके नेता कह रहे हैं? अरे ये फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम फटा हुआ बांस, मैडम इस तरह की भाषा को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर आपको लगता है कि फटा हुआ बांस बोलने से, गाली देने से अगर सलमान खुर्शीद का बचाव हो सकता तो करिए आप, कांग्रेस पार्टी का बचाव हो सकता तो करिए आप। पर आपने सवाल पूछा है तो मेरा सवाल है तो उसका जवाब दीजिए ना। मेरा कासगंज में मेरी डिबेट नहीं है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। मेरी डिबेट आगरा पे नहीं है, मेरी डिबेट जिस विषय पर है उस पे बोलिए, और विषय को बता के बुलाया गया है। बोलिए मैडम। जनता उसे स्वीकार मैडम कार्यक्रम तो मेरा है, लेकिन आप मुझे बोलने ना दें। प्रोग्राम का टाइटल हम डिसाइड करते हैं, विषय हम डिसाइड करते हैं। आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको किसी और विषय में बात कर रही है तो उस चर्चा में जाइए। आज चर्चा जिस विषय पे हो रही है उसी में बात करिए, मेरा निवेदन है आपसे। प्रोग्राम में चलाता है उस पर मुझे नहीं चलना है, मैं जवाब देश की जनता को दे। आप देश की जनता को जवाब देंगे, लेकिन कार्यक्रम मेरा है मैडम, कार्यक्रम अमीश देवगन का है, चैनल न्यूज़ 18 है, इसलिए मेरे सवाल का मैडम आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या आपको लगता है बोको हराम और हिंदुत्व बराबर है, ISIS और हिंदुत्व बराबर है? मैं सवाल बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज मैडम, रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, इस ओम शांति के नाम पर ही जवाब दीजिए, इस ओम शांति के नाम पे जवाब दीजिए, वासुदेव कृष्ण के नाम पे जवाब दीजिए। क्या वासुदेव कृष्ण का हिंदुत्व, क्या प्रभु राम का हिंदुत्व ISIS और बोको हराम के बराबर है? जवाब दीजिए। ओम शांति, ओम जय हो। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आपकी भड़ास अगर निकल गई हो। हाँ, तो अब मैं कहना चाहती हूं कि 90 के दशक में जब विस्थापन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तो VP सिंह की भाजपा समर्थित सरकार चल रही थी। गवर्नर जगमोहन थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाकर एक दिन में विस्थापन करवाया। आज 20 साल बाद जब नाम पूछ कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, मोटरसाइकिल पर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। ये मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 20 साल में अब 14 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, कितने कश्मीरी पंडितों का वापस बसाने का काम किया है, कितने कश्मीरी पंडितों को आवाज देकर संसद में बिठाने का काम किया है। एक कश्मीरी पंडित है राज्यसभा में, उसका नाम विवेक तनखा है, उसे कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद ये भी कह दिया, बताते क्यों नहीं? उसके बाद ये भी कह दिया कि कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो हो गए। ठीक है, मैं गौरव भाटिया को रुख करता हूँ। अब आपने अपने वक्तव्य को रखा। देखिए मोदी जी की सरकार है। एक सेकेंड, लेकिन अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। बोको हराम
राजनीति बोको हराम और ISIS इज इक्वल टू हिंदुत्व, इसका जवाब नहीं आया। गौरव भाटिया, आज आपने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई सारी बातें आपने रखी, क्या आपने मेरा इतना समय खराब किया, आपने इतना समय खराब किया, इस पर भी जवाब ले लीजिए, फिर जाइए। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में दे दीजिए आप। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में ही देती हूं। अब मुझे, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। सनातनी हिंदू धर्म न सिर्फ मेरे लिए आस्था का मसला, अमीश जी, ये मेरे जीवन को संचालित करता है, मुझे ऊर्जा और शक्ति देता है। पर मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म, उदार सहिष्णु समावेशी हिंदू धर्म, मानवतावादी हिंदू धर्म का सावरकर द्वारा चिन्हित 1921 सावरकर की बात ही नहीं है, ये तो हिंदुत्व का कंपैरिजन हुआ है बोको हराम से, ISIS से। विषाक्त असहिष्णु विचारधारा है। हिंदू कहां इंटॉलरेंट है मैडम? नहीं है हिंदू धर्म के 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया, कोई कुछ नहीं बोला इस देश के अंदर। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो सलमान खुर्शीद ये बात बोल के पतली गली से निकल नहीं सकते थे। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता, आई ऑब्जेक्टेड, दिस इज कंट्रोवर्शियल। जो आप कह रही है, अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो सलमान खुर्शीद नहीं निकल सकते थे इस बात को कहते। शशि थरूर नहीं कह सकते थे कि अच्छा हिंदू मंदिर नहीं चाहता, नहीं कह सकते थे ये लोग इस बात को। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से बेघर नहीं किया जा सकता। अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो इस तरह का उसका हश्र नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कश्मीरी पंडितों तो बोको हराम की बात तो कही ना। ठीक है, अब गौरव भाटिया, किताब में मेरे साथ सैफुद्दीन सोज भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ गौरव भाटिया भी है, अशोक पंडित भी है। एक सेकंड मैडम, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। इट्स बीन 7 मिनट्स 5 मिनट्स, यू मेकिंग योर पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन नाउ, यू होल्ड ऑन मैडम। ओके, गौरव भाटिया, भाजपा की डुगडुगी पर नाच। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी किसकी डुगडुगी बजा रही है। जब ISIS और बोको हराम को आप हिंदुत्व के बराबर कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी किस धर्म की डुगडुगी बजा रही है, ये आपको पता होगा। और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपको मुबारक। मैं इस तरह के शब्द नहीं बोलता। मेरा निवेदन एक बार फिर है, मैं बहुत साथ सम्मान आपको बोल रहा हूं मैडम, प्लीज। आपकी जहरीली पत्रकारिता। अरे ठीक है, हाँ, सलमान खुर्शीद की तो बड़ी प्यारी